चलिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि 1 से लेकर 13 चैप्टर तक हम लोग संस्कृत पढ़ चुके हैं और आज 14 चैप्टर यानी सबसे लास्ट चैप्टर जो है संस्कृत चैप्टर है ना, संस्कृत का 10th क्लास का आज पढ़ना है और 14 चैप्टर ही आपका सिलेबस में दिया गया है जो कि आज खत्म हो रहा है। 14वां चैप्टर पढ़ने के बाद समाप्त। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग को शास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसमें शास्त्र के बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगा, है ना। अब इसमें प्रश्न उत्तर के तरह जो है बातें हो रहे हैं, यानी शिक्षक और जो है ना बच्चों विद्यार्थी से जो है दोनों में बात होगा। ठीक है, चलिए तो वन शॉट यानी एक ही वीडियो में तो सब खत्म हो जाता है संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ। देखिए किस प्रकार से यह प्रश्न उत्तर आपको जो है ये शास्त्र आपको हार्ड नहीं लगे, इसके लिए गुरु और चेला में जो है बात विचार चल रहा है और इसी से जो है बात विचारों से शास्त्र जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें होना जरूरी है। अब क्या लिखा गया है कि मंजिल मिले ना मिले, है ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। यानी मंजिल है ना, मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग मैटर है, अलग बात है कि मिले या ना मिले, लेकिन क्या हम कोशिश ना करें, है ना, ये बहुत गलत बात है। तो कोशिश आदमी को करना चाहिए। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अच्छी बात है। बात समझे कि नहीं? नहीं भी मिला तो अच्छा बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये सारा चीज मंगलम पाटलिपुत्र कथा, संस्कृत साहित्य, भारत महिमा, भारत संस्कारा, नीति श्लोक, करमवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम, का क्या दिया हुआ, करणस्य दानवीर, विश्व शांति और लास्ट में जो है ना शास्त्रकारा के बारे में हम लोग को विस्तार से जो है पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें है ना पाठ बुक में आपका जो है कुछ ऊपर हेडिंग दिया गया है। अब हेडिंग जो है किस प्रकार से है, एक एक बातों को आपको डिटेल से समझाएंगे। जिस प्रकार से 13 चैप्टर आप लोग समझे हैं उसी प्रकार से 14वां चैप्टर भी आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये थोड़ा सा हार्ड है, हम मानते हैं कि ये हार्ड है, लेकिन समझा देंगे, इसकी गारंटी आपको रखिए। ठीक है ना, समझा देंगे। चलिए तो इसमें देखिए क्या पहले सबसे पहले जो बुक के ऊपर में दिया गया है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनने को मिलती है। जो शास्त्र हैं वो प्राणभूत हैं और वह सभी ज्ञान के क्या दिया हुआ, सभी ज्ञान के स्रोत स्वरूप हैं। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देशांक पूर्वक और इनके पर्वतों का निरूपण किया गया है। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर की शैली अपनाई गई है ना। इसमें प्रश्न उत्तर के शैली क्यों अपनाई गई है? मनोरंजन के लिए। इसमें क्या अपनाई गई है? प्रश्न उत्तर अपनाई गई है। जो गुरु और चेला में जो है बात हो रहा है, ठीक है, तो इसमें प्रश्न जो है चेला पूछते हैं, गुरुजी जो है जवाब देते हैं। ठीक है कि है ना। ठीक है, चलिए तो प्रश्न उत्तर अपनाए गए हैं किस लिए? तो कहिएगा मनोरंजन के लिए। किस लिए? मनोरंजन के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं।
छात्रगण आदर पूर्वक उठकर उनका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, है ना। शिक्षक जो है ना, कक्षा में एंट्री मारते हैं। तो बताइए, जब कक्षा में शिक्षक जाएगा, है ना, जाएंगे तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है आदर करेगा कि नहीं, ठीक है। तो बच्चा लोग क्या किया, आदर जो है किया, है ना, किसका, शिक्षक का। अब देखिए, शिक्षक का आदर किया तो शिक्षक क्या बोलते हैं, शिक्षक देखिए, सभी लोग बैठ जाइए, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। आज आप लोग का परिचय किससे होगा, संस्कृत शास्त्रों से होगा। और क्या बोले, सभी लोग बैठ जाइए, है ना। उसमें से एक युवराज नाम का एक लड़का था, वो क्या बोला, युवराज नाम का जो एक लड़का था वो बोला, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। युवराज क्या पूछा, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। अब देखिए गुरुजी क्या बोलते हैं, जो सुनिए बढ़िया से, क्या कह रहे हैं, शिक्षक कहते हैं शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान का शासक है। शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान का शासक है। मानव को किए जाने योग्य कार्य और नहीं किए योग्य जाने कार्य के विषय में शिक्षा देते हैं। शास्त्र आजकल अध्ययन का विषय कहलाता है। पश्चिमी देशों में शास्त्र को, है ना, अनुशासन, है ना, याद रखिएगा, पश्चिमी देशों में शास्त्र को किस नाम से, है ना, जाना जाता है, तो कहिएगा अनुशासन, है ना। अनुशासन के नाम से जो है, अनुशासन के नाम से जाना जाता है। फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार दिया गया है कि, यहाँ पर मेन चीज देखिए, प्रतिदिन किए जाने वाला कार्य में कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। पुरुष को जिसके द्वारा यह उपदेश दिया जाता है उसे ही शास्त्र कहा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही शास्त्र कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आपसे कोई पूछे कि शास्त्र किसे कहते हैं तो आप कहिएगा प्रतिदिन किए जाने वाला कार्य में कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जो इसका है ना, जो पुरुष इसका जो है उपदेश देते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही शास्त्र कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। यानी कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम हमको नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में बताता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, है ना। अब देखिए यहाँ अभिनव नाम का एक लड़का था, अभिनव नाम का एक लड़का था, वो क्या पूछता है, अर्थात शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है क्या, है ना। ये पूछ रहा है कि शास्त्र जो है गुरुदेव, ये कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है क्या, है ना, समझे। और उसके बाद कह रहा शास्त्र नित्य और वेद जो है स्वरूप होते हैं अथवा जो कृतज्ञ हैं वह ऋषि के द्वारा है ना रचा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में अब शिक्षक जो है देखिए क्या बोलते हैं, शिक्षक क्या बोलते हैं जो सुनिए, ठीक नहीं। शिक्षक कहते हैं ठीक जानते हो वत्स। अब वत्स मतलब क्या होता है, तो बच्चा होता है, क्या होता है, बच्चा होता है। तो कह रहे ठीक जानते हो वत्स, जो कृतज्ञ शास्त्र है इसकी रचना ऋषि और अन्य विद्वानों ने किया है। कृतज्ञ माने क्या होता है, बनाया गया, जो बनाया गया शास्त्र है, समझे कि नहीं, उसका जो है ऋषिगण और अन्य विद्वानों ने किया है, ठीक है। सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र हैं, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कितने वेदांग शास्त्र है, ठीक है, 6। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष, ये 6 जो है ये वेदांग शास्त्र है। क्या है, वेदांग शास्त्र है। क्लियर हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब इमरान नाम का जो व्यक्ति था, इमरान नाम का एक स्टूडेंट था, वो क्या कहता है, गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन जो है
है ना प्रेरणात्मक है, माने लिखने वाला, ये सब विषयों को जो लिखने वाले हैं वो कौन कौन है, जरा ये भी बताइए गुरुदेव, है ना। अब गुरुदेव देखिए, गुरुजी शिक्षक क्या कहते हैं, है ना। अब बढ़िया से समझिए, देखिए कह रहे हैं आप सभी लोग सावधानी पूर्वक सुने, शिक्षा से हमें उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है, शिक्षा से हमें उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। और है ना पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा उसका क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म कांड ग्रंथ है वह जो है सूत्रात्मक है, जिसके रचयिता है ना बौद्धायन भाहन क्या दिया हुआ, भारद्वाज गौतम और विशिष्ट ऋषि है, व्याकरण पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, वही प्रसिद्धम है ना निरुक्त का काम है, वेद का अर्थ का बोध जो है कराना, जिसके रचनात्मक है ना कौन है, आयस्क है, यक्ष है, ठीक है। छंद पिंगल द्वारा जो है रचित है और वह सूत्र ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होता है। बताइए छंद किनके द्वारा है, तो छंद जो है पिंगल के द्वारा रचित है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ज्योतिष की रचना है ना, ज्योतिष की रचना जो है लगध है ना, लगध ज्योतिष की रचना कौन, लगध ने किया है, और वह वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रूप में है ना हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बारे में अब यहाँ पर एक बच्चा जो है जिसका नाम है अब्राहम, क्या है, अब्राहम है, ये क्या कहता है, क्या ये सब शास्त्रकार है ना, ये सब शास्त्रकार है। अब शिक्षक देखिए क्या कहते हैं, ठीक है, कह रहे हैं क्या कि नहीं नहीं ये सब प्रवर्तक है, ठीक है। वस्तुतः एक बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों के है ना, इन शास्त्रों की प्रवृत्तियों के द्वारा संचित की गई है। कुछ दर्शन शास्त्र भी हमें है ना हमारे देश में है, कुछ दर्शन शास्त्र भी हमारे देश में है। अब एक सुरुति नाम की जो है, सुरुति नाम की एक लड़की जो है वह क्या बोलती है, जो सुनना चाहिए आप लोग को। सुरुति नाम की लड़की क्या बोलती है, देखिए कह रही है, हे आचार्य दर्शनों के कौन कौन प्रवर्तक और शास्त्रकार हैं। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, है ना, ये लाइन बढ़िया से याद रखिएगा, ये बार बार जो है पूछा जाता है। यहां से देखिए, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल है ना, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कहिएगा कपिल है। योग दर्शन है ना, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कहिएगा पतंजलि है, कौन है, पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कहिएगा गौतम है ना। वैश्विक दर्शन के रचनाकार या प्रवर्तक कौन है, तो क्या है, कनाद है, ठीक है। मीमांसा दर्शन के रचना है ना रचयिता कौन है, तो कहिएगा जैमिनी है, जैमिनी। उसका बाद है ना क्या करा, वेदांत शास्त्र के रचयिता कौन है, बादरायण है, वादरायण। इन सब के ही 100 से अधिक जो है व्याख्या और क्या स्वतंत्र ग्रंथ है ना, कितना 100 से भी ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए गार्गी, गार्गी है ना, ये क्या कहता है, गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में भी है ना बताइए, उसके बारे में भी बोलिए। अब गुरुजी देखिए क्या बताए हैं उसके बारे में, है ना, विस्तार से हम लोग समझते हैं। कहे ठीक कहती हो, है ना, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं शास्त्र परिवर्तित हो गए हैं। आयुर्वेद है ना क्या करा, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता क्या दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता इत्यादि जो साहित्यकारों के नाम जो है ना है वह प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र से ही रसायन विज्ञान
और भौतिक विज्ञान जो है उत्पन्न हुआ है। आज जो हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कहाँ से, तो कहिएगा कहाँ से, आयुर्वेद शास्त्रों से जो है, कहाँ से, तो आयुर्वेद शास्त्रों से ही जो है विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उत्पन्न हुआ है। और क्या कहिएगा, उस समय के ज्योतिष शास्त्र में भी है ना, खगोल विज्ञान इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्ट नाम प्रसिद्ध है। एवं क्या दिया हुआ है, 12 मिहिर है ना, वराह मिहिर जो है ना, क्या कह रहा है, वृत्त संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें भिन्न भिन्न विषय क्या है, समन्वित है। ठीक है, वस्तु शास्त्र भी यहाँ जो है व्यापक शास्त्र था। कृषि विद्वान जो है, सॉरी, कृषि विज्ञान का जो है रचना कौन है, पराशर है ना, याद रखिएगा, कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है, पराशर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या करें, यहाँ शास्त्रों की संख्या कम नहीं है, बहुत सारे शास्त्र यहाँ विद्वान हैं। अब देखिए, वर्गनायक यानी क्लास का मॉनिटर, तो क्लास का मॉनिटर क्या कहता है, जो सुनिए, कह रहा है, गुरुदेव आज हम लोग बहुत जाने, प्राचीन भारत का जो गौरव है वह बहुत विस्तार है। ठीक है, कहा प्राचीन भारत का जो है ना गौरव है वो क्या है, बहुत विस्तार है, और आज हम लोग बहुत जाने। अब क्लास को बंद किया जाए, क्योंकि मॉनिटर जो है शिक्षक के करीबी रहते हैं, तो कुछ बातें जो है अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है, अब क्या हुआ, आगे जो है शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्रगण भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही मैटर था, इतना ही चीज हम लोग को पढ़ना था शास्त्र के बारे में, यानी बात विचार है ना, गुरु और शिष्य में जो है बात यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न उत्तर जो है कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न जो है पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, है ना, 2013, 2014 और 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो कह रहा है, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है, तो कहेंगे शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। किसका, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सभी चीज हमें शास्त्र बताते हैं। ठीक है, कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना बार जो है अथवा करके कि वेद कितने होते हैं, सभी वेदों के नाम लिखे, है ना, वेदाणु किताब लिखे नाम, वेदांग कितने हैं इसका नाम, माने ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कितना बार घुमा घुमा कर पूछा गया है, एक ही चीज 2013, 2015, 2018, 19 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें लिखेंगे है ना, आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और क्या है, ज्योतिष। लेकिन वेद कौन है, 4 है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और क्या है, सामवेद। तो ठीक है, तो यहाँ पर वेद कितने थे, 4, लेकिन वेदांत कितने थे, 6। आराम से लिख देंगे, क्वेश्चन कैसा हो पूछे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुल की रक्षा किससे होती है। तो अगला चैप्टर में जो हम पढ़े थे कि कुल का रक्षण जो है आचरण से होती है। ठीक है, वही मैटर है कि कुल का रक्षण सदाचार से होती है, आचरण से होती है। अगला जो है 4 नंबर का कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का क्या करें, नाम उल्लेख करें। तो क्या लिखेंगे कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार है ना, बौद्धायन है ना, भारत वाज, गौतम और क्या कर रहा है, विशिष्ट इत्यादि जो है ये सब है। ठीक है, इसके बाद
शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर जो है चर्चा की गई है? तो इसमें 2013-2016 में प्रश्न यह पूछा गया है। कहेंगे शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से क्या सदा गुणों का क्या ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार की सीख जो है मिलती है और यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है 6 नंबर और 7 नंबर, कराय शास्त्रकारा पाठ में प्रश्न उत्तर शैली क्यों अपनाई गई है? तो बताए थे कि शास्त्रकारा में प्रश्न उत्तर की शैली मनोरंजन के लिए अपनाई गई थी, बताए थे। तो कहेंगे भारतवर्ष में शास्त्रकारों की बहुत बड़ी परंपरा है। मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ में प्रश्न उत्तर की शैली अपनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर, शास्त्रकारा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। लिखेंगे यह है ना नव निर्मित संवाद क्या दिया हुआ, संवादात्मक और पाठ है। इसमें प्राचीन भारतीय जो है शास्त्रों तथा इनके प्रमुख रचयिताओं का क्या परिचय दिया गया है। ठीक है, और इसमें भारतीय संस्कृति है ना क्या सांस्कृतिक निधि के प्रति जो है जिज्ञास उत्पन्न किया गया है। ठीक है, यही इस पाठ का क्या है उद्देश्य है और इस वार्तालाप का जो है उपयोग कक्षा में हो सकता है, इसका जो है कक्षा में उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 प्रश्न लास्ट है ना, दो प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। जो ऊपर था ये जो अभी पढ़े ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है। अब देखिए गुरु और चेला में जो बात हुआ है शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आई, आप देखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिएगा कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली का है। तो 1 नंबर में डायरेक्ट मानिएगा कि प्रश्न उत्तर शैली में, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चरक और है ना, चरक और जो है ना सुश्रुत ने किस शास्त्र का जो है प्रवर्तक है? तो किसका है? तो कहिएगा आयुर्वेद शास्त्र का है। किसका है? आयुर्वेद शास्त्र का है। तो 2 का राइट आंसर आप ए मान लीजिएगा। अब तीसरा का राइट आंसर देखिए, तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना, वृत्त संहिता जो है इसका रचनाकार कौन है? तो कहिएगा है ना वाह मिहिर, क्या वाह मिहिर थे। ठीक है, अगला 4 नंबर में क्या कर रहा है, शास्त्रकारा पाठ में है ना उठकर सदा जो है सादर अभिनंदन कौन करते हैं? तो सादर अभिनंदन कौन करते हैं? तो छात्रगण करते हैं, यानी 4 का राइट आंसर क्या मारिएगा? बी मारिएगा। ठीक है, चलिए छात्रगण ही करते हैं। अगला जो है, अगला क्या कर रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक अभी बताए गौतम है। कौन है? गौतम है ना। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो कहिएगा वैश्विक दर्शन के हैं। ठीक है, अगला जो है, अगला प्रश्न क्या करा, निरुक्त के है ना, निरुक्त के रचनाकार कौन है? बताइए, यानी कि 7 का राइट आंसर अगर आपको मारना मिलेगा तो कौन सा मारिएगा? तो मारिएगा आयत। ठीक है ना, अगला है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो जैमिनी। कौन सी मारिएगा? जैमिनी मारिएगा, यानी कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 का राइट आंसर देखिए, 9 का राइट आंसर शिक्षा से किस विषय का है ना, शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है ना, यानी 9 का अगर राइट आंसर मारिएगा तो शिक्षा से किससे होता है ना, कर्तव्य और या अकर्तव्य का बोध होता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है। ठीक है, शिक्षा से हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न जो है 10 का आप बताइए, पाणिनि जो है कौन सी रचनाकार प्रसिद्ध है? ठीक है, पाणिनि आप ये पढ़ाए हैं अभी, मारिए कौन सा है? तो कहिएगा धर्म शास्त्र है। नहीं,
पाणिनि जो है कौन सी रचनाकर है? तो पाणिनि कौन सा है? व्याकरण है। कौन सा है? तो व्याकरण है, यानी सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या करा है? शास्त्र क्या होता है ना? 11 का अगर राइट आंसर बोलिएगा शास्त्र क्या होता है तो कहिएगा प्राकृतिक का क्या होता है? शिक्षक होता है। प्राकृतिक का शिक्षक होता है। सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, शास्त्र का निर्माण किसने किया? तो कहिएगा शास्त्र का निर्माण किसने किया है? शास्त्र का निर्माण किसने किया है? राजा ने, ऋषियों ने, है ना, धर्म प्रचारक ने, ठीक ने, ऋषिगण ने किया। ऋषिगण और विद्वान लोग जो थे, है ना, ऋषिगण और विद्वान लोग जो थे वो शास्त्र का निर्माण किए हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर है। वेदांत, है ना, वेदांग कितने होते हैं ये पूछ रहे हैं, तो 13 का राइट आंसर क्या मारिएगा कि कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं बताइए? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है ना? 14 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कहिएगा किससे? संख्या दर्शन का कौन है? व्याकरण का तो नहीं है, संख्या दर्शक का कौन है? संख्या दर्शक का कौन है? हाँ ठीक है, तो संख्या दर्शन का कौन हो जाएगा? कपिल हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है ना? यानी 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? योग दर्शन के, है ना, यानी योग दर्शन के पतंजलि है। योग दर्शन के कौन है? तो योग दर्शन के पतंजलि है। संख्या दर्शन के कौन सा है? कपिल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चलिए, तो मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो अभी हमको बताना है कौन है ना? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी, ठीक है। अगला है कि भारतवर्ष में किसकी जो है महान परंपरा है? तो कहिएगा कि भारतवर्ष में किसका है महान परंपरा? तो कहिएगा शास्त्र का है। किसका है? शास्त्र का है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चरक संहिता के रचनाकर, है ना, यानी कि क्या पूछ दिया है ना? 18 का राइट आंसर अगर पूछ दिया है तो चरक संहिता के रचनाकर कौन है? ठीक है, चरक जो है आप जो है बताइए कि चरक संहिता के, है ना, चरक किसका है बताइए? चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि चरक संहिता के रचना, है ना, रचयिता कौन है? तो ये चरक ही है ना। कौन है? तो चरक ही है, ठीक है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो कहिएगा कि आर्यभट्ट का है। किसका है? आर्यभट्ट का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 20 नंबर क्या कर रहा है कि खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? यानी 20 का अगर राइट आंसर पूछिएगा तो कहिएगा ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आता है ना, ज्योतिष शास्त्र। वेदांग दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन है? इसके बारे में तो 21 का अगर राइट आंसर पूछेगा तो क्या मारिएगा? ठीक, बी नंबर मारिएगा, है ना। चलिए अब 22 नंबर के पूछ रहा है प्रश्न कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आप डायरेक्ट मारिएगा पराशर। कल कौन है? पराशर है, ठीक है। अगला है कि वेद जो है, अगला क्या कर रहा है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है? अगर 23 का राइट आंसर अगर आपको मारना है तो किस में मारिएगा? तो सी में मारिएगा, कृंतक और नित्य का है, ठीक है। अगला प्रश्न सी नंबर, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 का कह रहा है पहले शिष्य
वेदारंभ कहाँ करते थे? तो ये तो है ना संस्कार वाला भी चैप्टर में पढ़ाए थे कि गुरु के है ना गुरु के घर में। ठीक है, अगला प्रश्न तो 24 का ए हो जाएगा और 25 का देखिए क्या है, 25 का उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान है ना किस शास्त्र में होता है? तो कहिएगा शिक्षा शास्त्र में होता है। अगला है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। तो 26 का अगर 26 का राइट आंसर मारिएगा तो क्या मारिएगा? ए मारिएगा। ठीक है, चलिए अब 27 का राइट आंसर, 27 का राइट आंसर कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो कहिएगा कौन सा कहिएगा? है ना बी कहिएगा। है ना 27 का राइट आंसर क्या कहिएगा? बी कहिएगा। ठीक है, अगला करा कि शास्त्र मानवों का है ना शास्त्र मानवों को किसका जो है बोध कराता है? तो किसका जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अगला प्रश्न है कि छात्र किसका अभिवादक है? ठीक है, तो कहिएगा शिक्षक का है। किसका है? शिक्षक का है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो कहिएगा शास्त्र कराता है ना। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्र कराता है। अगला प्रश्न है महर्षि जो है आयस्क द्वारा जो है रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कहिएगा निरुक्तम। क्या कहिएगा? है ना निरुक्तम, यानी ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि किसका जो है व्याकरण प्रसिद्ध है? तो कहिएगा पाणिनि का जो है व्याकरण प्रसिद्ध है। क्या कहिएगा? भारतवर्ष में किसकी जो है है ना और क्या है परंपरा सुनी जाती है? तो किसका सुना जाता है? तो 33 का राइट आंसर किसका मारिएगा? शास्त्र का सुना जाता है। किसका? शास्त्र का सुना जाता है। ठीक है ना। टोटल जो है 40 प्रश्न आपका दिया गया है। अब 34 का राइट आंसर आप मार के बताइए कि कौन सा होगा। तो कहिएगा शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कहिएगा शिक्षक प्रवेश करते हैं और शिक्षक गण प्रवेश करके बताते हैं, है ना सब कुछ प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन के रचनाकार है? तो ऋषि से ही याद आता है संख्या दर्शन। किसका? संख्या दर्शन का याद आता है। संख्या दर्शन ऋषि का राइट आंसर बताइए। ऋषि का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्या दर्शन नहीं, न्याय दर्शन हो जाएगा, है ना न्याय दर्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शास्त्र जो है ना शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो कहिएगा कि मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। अगला 37 नंबर है कि निरुक्त का जो है कार्य जो है ना कार्य निरुक्त का क्या कार्य है इसके बारे में, यानी 37 का अगर राइट आंसर मारिएगा तो मारिएगा बी नंबर वेदांश बोध के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर है ना और 39 और 40 तीन प्रश्न आपका और दिया गया है। अब बताइए कि अष्टाध्यायी जो है ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आप क्या मारिएगा बताइए। तो राइट आंसर क्या मारिएगा? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कहिएगा पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अगला प्रश्न है ज्योतिष के रचनाकार जो है ज्योतिष के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर कहिएगा लगध, है ना लगध। ठीक है, अब लास्ट नंबर प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। अंतिम प्रश्न करा वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कदान, है ना कनाद है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है मिलकर जो है कितना चैप्टर? 14 चैप्टर, यानी संस्कृत को आज क्या कर दिए? एंड। अब एग्जाम में आपका कोई दिक्कत तो संस्कृत से नहीं होगा। आप 100 में 100 नंबर लाइए और ग्रामर भी जो है बताया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने का आप प्रयास कीजिए, है ना। अब संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, एक साथ सारा चैप्टर का लाएंगे, और सब्जेक्टिव भी जो जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है ना, इस पूरे संस्कृत चैप्टर से वो भी लाएंगे। और सारा वीडियो आप एक एक करके देखिए, नोट्स बनाइए। अब जो है ना 10th क्लास का हिंदी व्याकरण में अब हम लोग चलते हैं। हिंदी जो है, हिंदी भी अपलोड कर दिया गया है, मैथ भी अब हम लोग धीरे धीरे कर करके देखेंगे, साइंस भी देखेंगे, यानी सारा सब्जेक्ट का अध्ययन, है ना, विस्तार रूप से करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट मात्र, हर एक वीडियो में हम बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब करिए नहीं करिए वो आपके ऊपर है, लेकिन एक कमेंट आप हमें जरूर करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगता है, ताकि हमें और भी एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलता है तो और भी जो है वीडियो बनाने का जो है जुनून पैदा होता है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।